माज़अल्लाह हज़रत ईसा की मूर्ति के सामने, मरियम की मूर्ति के सामने जब ये खड़ा होता है तो अपने एतबार से अपनी इबादत करता है, लेकिन ये मुसलमान है, जब मस्जिद जाता है तो मस्जिद में न खुदा की मूर्ति है न मुस्तफ़ा की मूर्ति है, बगैर मूर्ति के अगर मस्जिद जाता है तो झुकाता है। और मस्जिद नहीं, अगर खेत में हो, खलिहान में हो, दुकान में हो, मकान में हो, नमाज का वक्त आता है, बस जहाँ ये होता है वहीं अपने रब को हाजिर जान कर सर को सजदे में झुका देता है। बेशक सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है। सिर्फ यही नहीं आता, हम सब देख के पूछते हैं, ये बगैर देखे पूछता है। सच्चाई बता दीजिए, इसका खुदा है, इसके खुदा के महबूब हैं कि नहीं? तो कालिका प्रसाद जी ने कहा कि अरे अभी तक खुदा की बात कर रहे थे, अब खुदा के महबूब की बात कर रहे हैं। अरे खुदा के महबूब की बात न करो वरना पर्दा फाश हो जाएगा। अरे महाराज कैसा पर्दा? आपके बदन पे तो नंगोटा है, हाथ में त्रिशूल है, माथे पर चंदन है, सामने पत्थर है, आपका क्या पर्दा? तो पंडित कालिका प्रसाद जी ने कहा ये सब दिखावा है, लफ्ज टू लफ्ज बोल रहा हूं, अगर मेरे हिंदू भाई यहाँ हो तो वो सुने ताकि कुफ्र टूटे, अब आप सुनो ताकि अकीदा मजबूत बन जाए। हम कुरान और हदीस ही को रहनुमा मानते हैं, ये रहनुमा नहीं है, लेकिन हमारे अकीदे को मजबूत करने के लिए ये काफी है कि मेरा मुस्तफा सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम ही मानते हैं, अरे जो बाकलमा है वो खुश होके मानता है और जो बेकलमा है वो मजबूर होके मानता है। बेशक सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारा कैसा पर्दा फाश हो जाएगा क्या राज? तो जनाब पंडित कालिका प्रसाद जी कहते हैं जिस महबूब की बात तुम करते हो उस महबूब से मेरा अपना मामला तो ये है, लेकर बज़मी ताबा फलक दिरहम दीनार हो शर्क से तागर अगर माल का अंबार, दरिया सभी मोती बने, पारस बने कोसार, और एक सिमत खड़े हो वो मेरे सैयद अबरार। सुभान अल्लाह। ये मौलाना अबुल वफा साहब नहीं कह रहे हैं, ये असलम कादरी की जबान नहीं है, ये कालिका प्रसाद जी की जबान है। कहते हैं उस महबूब से मेरा अपना रिश्ता तो यह है, लेकर बज़मी ताबा फलक दिरहम दीनार हो शर्क से तागर अगर माल का अंबार, दरिया सभी मोती बने, पारस बने कोसार, एक सिमत खड़े हो वो मेरे सैयद अबरार। अब कालिका कहते हैं अगर ऐसे वक्त में कोई पूछे एक कालिका दिरहम और दीनार लोगे, एक कालिका माल का अंबार लोगे, एक कालिका पानी मोती बन गया है लोगे, एक कालिका पहाड़ फारस बन गया है लोगे, तो कालिका कहते हैं फिर कालिका प्रसाद से कोई पूछे तू क्या ले तो सब छोड़ दे, नालैन नबी सर पे उठा ले। कालिका कहते हैं ऐसे वक्त में अगर कोई हमसे पूछे एक कालिका दिरहम और दीनार लोगे, एक कालिका माल का अंबार लोगे, एक कालिका पानी मोती बन गया है लोगे, एक कालिका पहाड़ फारस बन गया है लोगे, तो कालिका कहते हैं कालिका दुनिया की दौलत पर लात मार देगा और नबी के पांव की जूती को सर का ताज बना लेगा। बेशक सुभान अल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह फरमाएगा, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता, अल्लाह फरमाता है कि मेरे महबूब को कभी देखा का ना मुझको नहीं देखा। ए फरिश्तों, जब बगैर देखे उनकी दीवानगी का ये आलम है, तो फरिश्तों जब महशर में वो मेरे सामने आएंगे ना तो तुम गवाही देना, आज रात की शब-ए-दारी अपने महबूब की मोहब्बत और अपने जिक्र की बदौलत मैंने तुम्हें गवाह बना के जितने बैठे थे सबकी बख्शिश फरमा दी है, सबको बख्श दिया है। तो तुम ये मत समझो कि सिर्फ तुम ही हो इसमें,
इसमें अल्लाह के फरिश्ते हैं, और फरिश्ते ऐसे नहीं हैं, ये तुम्हारा मुकद्दर है, ये तुम्हारे लिए गवाह बनेंगे, ये शाहिद बनेंगे। और अगर मोहब्बत से इश्क़ रसूल में बैठे रहोगे तो तुम्हारा ये बैठना ये बेसूद नहीं है। और एक बात ये भी सुन लो, कहाँ जा रहे हैं भाई आप लोग? ये लोग जा रहे हैं क्या? असल में कहीं कहीं ऐसा होता है कि कोई आदमी अगर उठ के जाए लगे और उसे पूछो कहाँ जाते भैया, तो वो बताते अरे आई थी, मतलब जाने को आना। कहीं कहीं जाने को आना बोलते हैं, मेरे भाई जाओ मत, ये रात रोजाना नहीं आएगी, इस रात में इन दरो दीवार को गवाह बना दो, और गवाह बना के तुम्हारे आका गौसे आजम जिनकी महफिल जिनके नाम से मंसूब महफिल पाक में तुम आए हो ना, तुम्हारे आका गौसे आजम दुनिया को ऐसे देखते हैं जैसे कोई हथेली पर राई का दाना रख के देखा करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि वो तुम्हें नहीं देख रहे हैं, अरे वो तो तुम्हें इस तरह देख रहे हैं, इस तरह देख रहे हैं कि तुम यहाँ से कहो या गौसल मदद, सब मिलके कहो जरा एक बार या गौसल मदद। अब सुनो, मेरे आका गौसे आदम फरमाते हैं मैं मगरिब में रहूं, मेरा चाहने वाला मशरिक में रहे, और किसी बला में गिरफ्तार हो जाए, अगर वो मुझे मदद के लिए पुकारता है तो रब ने मुझे वो तसर्रुफात दिए हैं, वो इख्तियारात दिए हैं कि मेरे चाहने वाले की आवाज बाद में निकलती है, मेरी मदद पहले पहुंच जाती है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा हसन रज़ा खां कहते हैं कि अल्लामा हसन रज़ा खां बरेलवी कहते हैं कि सुने कौन तेरे सिवा गौसे आदम, ए मेरे आका गौसे आदम कहे किससे जाकर हसन अपने दिल की, सुने कौन तेरे सिवा गौसे आदम। अच्छा एक बात ये बताओ, हम अब तक सुनते चले आए कि सरकार गौसे आदम एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ गए। मेरे आका गौसे आदम ने 12 साल की डूबी हुई कश्ती को निकाल दिया, बोलो है ना भाई? मेरे आका गौसे आदम ने लड़की को लड़का बना दिया। मेरे आका गौसे आदम कब्रिस्तान के मुर्दों को जिंदा फरमा दिया करते थे। ये सब हमने आपने सुना, लेकिन क्या कभी इस पे गौर किया कि वजह क्या थी? हमसे आपसे नहीं हो पा रहा, न मुर्दे जिंदा होते हैं। अभी 11वीं शरीफ के करीब मेरे पास एक फोन आया, और फोन करने वाले ने हमसे कहा कि असलम ये बताओ गौसे आदम को कितना पावर है? एक ही वक्त में बहराइच में पुकारा जा रहा है, बस्ती में पुकारा जा रहा है, बलिया में पुकारा जा रहा है, बनारस में पुकारा जा रहा है, बाराबंकी में पुकारा जा रहा है, और सबका ईमान है कि हाँ हमारी सुनते हैं और मदद भी करते हैं। तो हमने उनको बताया कि गौसे आदम को वलियों का बादशाह मानते हो कि नहीं? उन्होंने कहा हाँ मैं मानता हूं। हमने कहा दूर न जाओ, चलो देवा, हुजूर वारिस पाक, सरकार वारिस पाक वलियों के बादशाह हैं क्या? उन्होंने कहा ना, वलियों के बादशाह गौसे आदम। हमने कहा सरकार वारिस पाक की बारगाह में एक शराबी आया, उसने कहा हुजूर आप मुझे मुरीद कर लीजिए। उस दौर में मुरीद पीर को ढूंढता था। आवाज अल्लाह माशाअल्लाह, आज पीर मुरीद को ढूंढ रहा है। उस दौर में पीर अपने होने वाले मुरीद के मुकद्दर को चमका दिया करता था, और आज के दौर में मसला उल्टा है, जेब भरो मुरीद, झोला भरो मुरीद, डेहरी भरो मुरीद। अब मुरीद का काम ये रह गया। सरकार वारिस पाक की बारगाह में शराबी पहुंचा, का हुजूर बैत फरमा लीजिए।
तो बैत करने से पहले जब मैं सन 90 में सरकार ताजुल शरिया के दामन करम से वाबस्ता हुआ तो मेरे पीर ने मुझसे कहा बद मजहबों से मेल जोल नहीं रखना है, झूठ नहीं बोलना है, नमाज नहीं छोड़नी है, जुआ के करीब नहीं जाना है, ढोल बाजा गाजा इन सारी चीजों से दूर रहना है। तो ये सारी चीजें मैंने मंजूर कर ली। लास्ट में उन्होंने कहा कहो, मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया। अच्छा यही बात मैंने मोतबर उलमा से सुना है कि सरकार मुफ्ती आजम हिंद के पास कोई आया, उसने कहा हुजूर मुरीद कर लीजिए, तो आपने यही सारी शर्तें रखी, उसने शर्तें कबूल कर ली। लास्ट में जब मुफ्ती आजम हिंद ने कहा कहो मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया, तो कहीं हुजूर अभी आपस कहा है कि झूठ न बोलो, और आप कह रहे हो कि कहो मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया, जबकि मैं अपना हाथ आपके हाथ में दे रहा हूँ। सरकार मुफ्ती आजम हिंद समझ गए दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है और दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। सुभान अल्लाह। मेरे मुफ्ती आजम हिंद ने अपनी कुला यानी टोपी उतारी, होने वाले मुरीद के सर पे रख दी, जैसे रखी वो चीखने लगा। आप फरमाते क्यों चिल्ला रहे हो? कहा सरकार टोपी हटा लीजिए, मुफ्ती आजम की सूरत में गौसे आजम का जलवा नजर आ रहा है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नस्ल के आला हजरत खलीफे हुजूर ताहिरे मिल्लत, खलीफे हुजूर ताहिरे मिल्लत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो ये कल के पीर थे। सरकार वाले से पाक ने कहा अच्छा ठीक है जो मैं कहूंगा करोगे? शराबी ने कहा हुजूर सब करूंगा, सब आपका कहा, लेकिन एक आप हमारा कहा करो। कहा वो कौन सी बात है? कहा हुजूर सब कुछ करूंगा, एक हमारा कहा आप ही करो कि शराब मत मना करियो। सब कुछ आपका कहा, एक अपने मन से यानी शराब जरूर पीऊंगा। तो अल्लाह के वली अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम होता है। अली का लाल आ गया जोश में, कहा ठीक है सब कुछ मेरा कहा करोगे, एक काम तुम मेरा कहा नहीं करोगे, मतलब शराब नहीं छोड़ोगे, शराब पीना, लेकिन मेरे सामने न पीना। उसने कहा ठीक है हुजूर आपके सामने नहीं पीऊंगा। अब दिन भर हजरत की खिदमत में रहा, जोहर पढ़ा, असर पढ़ी, मगरिब पढ़ा, ईशा पढ़ी, और ईशा के बाद जब घर जाने लगा तो गया ठेके पर, चुपके से एक शराब की बोतल ली, बगल में दबाया, घर गया। क्योंकि 4 नमाजें पढ़ के गया था इसलिए चेहरा चमक दमक में था। जब घर गया तो बीवी ने देखा, पहले तो गुस्साई थी कि आएगा तो पूछूंगी कहाँ थे, लेकिन जब चेहरा नूरानी देखा तो कहा चेहरा बहुत चमक रहा है। तो उसने कहा पता है तुम्हें आले रसूल के हाथ में बिक के आ रहा हूं, आले रसूल के हाथ में हाथ दे के आ रहा हूं। अरे नूर वाले से मेरा राबता हो गया है, अब दिल का मैल निकल गया, और जब दिल रोशन हो गया तो चेहरा रोशन हो ही जाएगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, अहले सुन्नत हजरत अल्लामा इरफानुल हक साहब की विलासे तापुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत का। अच्छा जब उसने ये बताया कि नूर वाले से अपना रास्ता जोड़ के आ रहा हूँ इसलिए मुनव्वर हो गया हूँ, तो बीवी खुश हो गई। लेकिन जब बीवी की नजर बगल में गई, वो बगलिया में जब कारतुसिया था बेरा बगल में गई तो बीवी ने कहा ये क्या हुआ? तो उसने कहा लेकिन हमारा हजरत का मुआहदा हो गया, हजरत का हमारा वादा हो गया है कि सब आपके कहा करबे, एक आप हमार कहा करो। तो हजरत कहीं ठीक है जाओ पीना, मगर मेरे सामने न पीना। बीवी ने कहा चलो ठीक है कुछ तो नेक काम करेगा ही।
घर में गया, खाना पानी खाया, घूमा फिरा। उसके बाद जब सोने का वक्त आया, बेडरूम में गया और जाके कुंडी लगाई और बोतल बेड पे बैठ के खोला। खोलने के बाद जैसे यूं किया, क्या देखा कि सामने अली के शहजादे वारिसे पाक खड़े मुस्कुरा रहे हैं। जैसे देखा उसने फटाक से बोतल बंद की बेड के नीचे, और बेड के नीचे बोतल रखने के बाद इधर उधर ताकने लगा, देखने लगा तो कोई नहीं। उसने कहा यार हो सकता है वो बात जहन में बसी रही हो। बोतल उठाई, छत पे चला गया। अंधेरे में छत पे गया, छत पे जैसे बोतल खोला, मुंह के करीब किया, देखा फिर सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं। अब जब बोतल बंद किया, बंद करके जब फिर इधर उधर देखा तो फिर कोई नहीं है। बोतल को लिया, छत से नीचे उतरा, नीचे से गली में, गली से मोहल्ले बाहर, बाहर से जंगल में। जंगल में पहुंचा, एक पेड़ के नीचे बैठा। बैठने के बाद बोतल खोली, जैसे यूं किया, देखा पेड़ पे बैठे मुस्कुरा रहे। पा गया अकेले में, पकड़ लिया दामने करम को, का सरकार आप बताओ कहां कहां हो। अरे वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत बेडरूम में आप, अंधेरी छत पे आप, जंगल में आप, कहां कहां हो। एक गौसे आदम को दीवानो जवाब सुन लो। अगर ईमान में ताजगी पैदा हो जाए तो सुभान अल्लाह से इस बात की तायीद कर देना। हुजूर वारिसे पाक से जब शराबी मुरीद ने कहा कि हुजूर कहां कहां हो, तो फरमाया मेरे मुरीद तू जहां जहां है, तेरा पीर वहां वहां है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सुनो, ये सरकार वारिसे पाक वली हैं वली, और मेरे आका गौसे आदम इनके भी सुल्तान हैं। अब यही से मुवाजना कर लो कि जब प्रजा का ये हाल है तो वलियों के राजा का हाल क्या होगा। बेकल साहब का शेर पढ़ो, बात समझ में आ जाएगी। जब उनके गधा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुख्तार का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। मेरी आखिरी बात ये है कि जरा सा मुझे आप बताओ, जिंदगी भर हम लोगों से पूछते हो कारी फिरोज साहब बताओ गुस्ल का तरीका क्या है, अल्लामा अबुल वफा साहब बताओ तलाक हो गया कि नहीं, अल्लामा शाहिद साहब बताओ निकाह करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है। आज आप बताओ हमको, आप को बार बार हम लोग बताते हैं कि मुआशरा सुधारने के लिए सबसे पहली चीज ये है, मेरे आका फरमाते हैं बच्चे का पहला मदरसा माँ की गोद। क्या है? अरे हम हमारे पूछा गए थे कि समझो कि मुबाए बैठे न। पहला मदरसा क्या है? माँ की गोद। कारी फिरोज साहब का मदरसा बाद में, कारी अतीक का मदरसा बाद में, कारी सलमान का स्कूल बाद में, असलम कादरी का मदरसा बाद में। सबसे पहले माँ की गोद। आपने ये जाना होगा, सुना होगा कि गौसे आदम कमसिनी में उस्ताद के पास गए और पहला पारा से शुरू किया, 18 पारा तक सुना दिया। उस्ताद ताज्जुब में का ताज्जुब न कीजिए, मेरी माँ फातिमा उम्मुल खैर है, मेरे बाबा अबू साले मूसा जंगी हैं,
मेरे नाना अब्दुल्ला सोमई हैं, मैं इंसान का बेटा हूँ। का बेटा ताज्जुब की बात ही है, अभी कम सिन हो, छोटी सी उम्र है, अलिफ बा पढ़ने की उम्र है, तुमने 18 पारा कहाँ से याद कर लिए? तो फरमाया, ए उस्ताद मोहतरम, मैं अपनी माँ के शिकम में था, माँ 18 पारा की हाफिजा थी, जब माँ कुरान पढ़ती थी अब्दुल कादिर शिकम में सुन सुन के याद कर लिया करता था। जरा अपनी बहनी की खबर ले थोड़ा ले लो खबर। बच्चा पैदा हुआ झूठ चालू, झूठ तो यूं है। अब तो न जाने कौन कौन सी बला बवाल इनके। हम इधर कहीं प्रोग्राम में आ रहे थे और इधर से मियाँ बीवी साइकिल से जा रहे थे, बीवी हामिला थी और एक तो राणा की मूंज के लकड़ी, इत्तेफाक से रास्ता गड़बड़ था, दोनों गिर गए। हमने गाड़ी रुकवाई जल्दी से, तकाज़े इंसानियत, हमने कहा चलो। हम गए, तब तक वो लोग उठ गए। हमने पूछा किसी को कोई चोट वोट तो नहीं लगी? नहीं लगी। हमने कहा औरत का हाल ये है, और तू कहाँ साइकिल पे लेके बदरिया नचा रहा? तो उसने कहा हजरत हम तो परेशान ही थे, हम तो इसको कहीं लेके जा ही नहीं रहे थे। आज 3 दिन से झगड़ा कर रही है कि बच्चा पेट में, चलो सन डिब्बा फुकवा लो, सन डिब्बा फुकवा लो, पेट में से पैदा हो तो सन डिब्बा ना हो। बंद करो ये सब, ये क्या है? खत्म करो ये नाटक, बताओ हमें। गौसे आजम सरकार की वालिदा हाफिज कुरान थी, पढ़ती थी, शिकम में रह के याद करते थे। और तेरी माँ बहन का मामला यह है कि बच्चा शिकम में है, गालियां बक रही है, बच्चा शिकम में है, शौहर को कोस रही है, बच्चा शिकम में है, झूठ बोल रही है। अरे शिकम में तो ठीक है, शिकम से आने के बाद का यह हाल है, दूध पिला रही है, झूठ बोले जा रही है, गालियां बके जा रही है। अच्छा बच्चा कुछ बोलने के लायक होता है, तुतलाई हुई जबान में अगर बच्चे ने कभी गाली बक दी तो और खुश। ए मेरी बहन, आप बताओ, मैं एक फैसला आपसे लेना चाहता हूं। अभी आषाढ़ में धान की बुवाई हो गई, फर्ज कर लो अल्लामा अबुल वफा साहब का और मेरा खेत बिल्कुल आजू बाजू, जो मिट्टी इनकी वही मेरी, सिर्फ मेड़ का फर्क। जब इन्होंने पानी लगाया मैंने लगाया, जब इन्होंने धान बिठलवाया मैंने भी बिठाया, जब इन्होंने खाद लगाई मैंने भी लगाई, जब इन्होंने निराई करी मैंने भी करी। और उसके बाद जब ये कार्तिक लग गया, ये हंसिया लेके गए, मैं भी गया, इन्होंने काटना शुरू किया तो इनके खेत में सब धान, और मैंने काटना शुरू किया तो मेरे खेत में भरभंडा। अब अगर ये फैसला आपकी अदालत में रखा जाए कि जो मिट्टी उनकी वही मेरी, जो जमीन उनकी वही मेरी, जब पानी इन्होंने लगाया मैंने लगाया, जब खाद इन्होंने लगाया मैंने लगाया, जब निराई इन्होंने करी मैंने करी, लेकिन ये मामला क्या है? जमीन वही, मिट्टी वही, मेड़ का फर्क, पानी वही, खाद वही, सब कुछ वही। ये आखिर मामला क्या है? इनके खेत में धान है, मेरे खेत में भरभंडा। आप सबका जवाब होगा असलम जिसने जो बोया है वही वो। आगे आपने कहा जिसने जो बोया है वही वो काटेगा। असल में जरूरत पे आप कब बोलते हो? बिला जरूरत आप होशियार ज्यादा है ना, आप बिला जरूरत बोल देते हो। जैसे नमाज में न बोले चाहिए तो नमाज में बोल दो। जैसे वो अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आदमी ने लिखा है अपनी किताब में, या गालिबन अल्लामा अबू नूर मोहम्मद बशीर साहब लिखते हैं कि 4 जाहिल थे, गए दरिया शिकार करने, दरिया में अपनी अपनी कटियां डाल दी चारों ने, और उसके बाद कोई मौली साहब जा रहे थे तो नमाज का वक्त हो गया, नदी का किनारा था, उन्होंने वजू किया, वही थोड़ी दूर पे वो नमाज असर पढ़ने लगे।
तो ये सब लेकिन तो चलो हो हम लोग पढ़ा जाए। तो 4 थे, 3 मुक्तदी, 1 इमाम। वुदू करके खड़े हो गए। इमाम साहब ने कहा अल्लाहु अकबर। अब पीछे जितने मुक्तदी थे सबों ने नियत बांध ली। अब बांधने के बाद जैसे नियत बांधी, बस एक के कटिया में मछली फंस गई और कटिया लेके भगी। तो जिकम फंसी रहा है ना, उन्हें देखत रहा है, दूसर का तिरछे देखत रहा है। उसने उसको मारा ठुनका का, अबे ओ मछली फंस गई। तो वो कहा था कि चुप रहो नमाज में बोला नहीं जाता। तो मुक्तदियों में पीछे 2 बोल चुके, तीसर का खींच के तमाचा मारिश कही सबे वो बोल दी तो तू कहीं बोले। अब 3 बोल चुके। इमाम साहब थोड़ी देर पश्चिम तरफ मुख किए खड़े रहे। उसके बाद उन्होंने अपना किबला बदल दिया पश्चिम से पूरा। अल्हम्दुलिल्लाह सब बोले मगर हम नहीं बोले। वो हाल तुम्हारा है, जहाँ बोलना है वहाँ नहीं बोलोगे, यहाँ बोलो ताकि तुम्हारे बोलने की गवाही फरिश्ते दे। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने फैसला पेश किया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इनके खेत में धान, मेरे खेत में भरभंडा। आप कहोगे असलम जिसने जो बोया है वही वो काटेगा। अब आप बताओ, आज तुम चाहते हो कि मेरा बेटा सैयद सालार क्यों नहीं होता, मेरा बेटा कुतुब बहराइच क्यों नहीं होता, मेरा बेटा कुतुब नवाबगंज क्यों नहीं होता। ए मेरे भाई, तू अपनी आदत संभाल ले। बाप नमाजी हो जाए, माँ नमाजी हो जाए, अगरचे अब तुम्हारी शिकमों से गरीब नवाज नहीं पैदा होंगे, तुम्हारी शिकमों से सैयद सालार नहीं आएंगे, तुम्हारी शिकमों से ख्वाजा फरीद नहीं आएंगे, लेकिन ये ईमान रख, तू गरीब नवाज का गुलाम बन जा। तेरी बहन, तेरी बीवी फातिमा की बांदी बन जाए, अगर तो सैयद सालार नहीं, लेकिन ये ईमान रख कि तेरा बेटा गुलाम सैयद सालार जरूर होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। महमूद जैसा जोश ईमानी तो हर भाजा हमारा सैयद सालार। तो आज के इस जलसे से आपको ये दर्श दिया जा रहा है कि हमारी बहनें अपनी गोद संभालें। छोड़ो ये नाटक। जब तुम अपने बच्चे को सुलाओ तो दुनिया के बखद्दर न बको। खनद मनद दी कौड़ी पावा कौड़ी लेके गंग बहावा गंगा माता बारू दीन बारू लेके बुझे, ये सब क्या है? अपने बच्चे को सुलाओ, अपने बच्चे को चुप कराओ। तो अल्लाह के रसूल की नात पढ़ ले, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। तू राबिया बसरिया की खादिमा बन। और ए मेरे भाई, तू गौसे आदम का गुलाम बन जा। जिस गौस की महफिल में तू आया है ना, उसी गौस से किसी ने जाके कहा हुजूर घर में बरकत नहीं हो रही, कोई वजीफा बताइए। सरकार गौसे आदम ने फरमाया तेरा घर मस्जिद से करीब है, रोड पर है,